आपके अंदर आनी चाहिए, और इन कामों को अगर आपने लगातार कर लिया तो ये आपकी आदत बन जाएंगी, आदत बन गई तो ये आपकी लाइफ को बदल देंगी। जैसे आदत पहली आदत है हम सब के अंदर। इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी का एक बहुत बड़ा राज है ये। बहुत सारे लोगों को बहुत समय तक समझ में नहीं आता कि क्या होगा इससे। इससे बहुत कुछ होगा सर। सुबह जल्दी उठने की आदत। मैंने बहुत सारे लोगों को पढ़ा है इस बिजनेस में आने के बाद में, जो कामयाब लोग हैं उनके अंदर एक कॉमन गुण होता है, वो अर्ली राइजर होते हैं, वो सुबह जल्दी उठते हैं। जितने भी कामयाब लोग हैं वो अर्ली राइजर होते हैं सर। आपने कभी नहीं किसी कामयाब आदमी को 10 बजे तक सोते देखा होगा कि 10 बजे तक सोने लग रहा है। वो अर्ली राइजर। 5 AM क्लब एक बुक है, कभी मौका मिला है तो उस बुक को पढ़ना। तो सुबह जल्दी उठने की आदत हमारे अंदर होनी चाहिए। देखिए, आप हमेशा लोगों से एडवांस रहोगे। अगर आप 2 घंटे पहले उठते हो तो हमेशा 2 घंटे का एडवांटेज आपको मिलेगा, पूरी जिंदगी भर मिलेगा। परमात्मा ने सबको 24 घंटे दिए। ऐसा नहीं है कि मुकेश अंबानी को 25 दे दिए और आपको 23 दे दिए। उन्हीं 24 घंटे में एक व्यक्ति मुकेश अंबानी बनता है, और उन्हीं 24 घंटे में एक आदमी दुनिया का सबसे गरीब आदमी बन के रह जाता है। सुबह जल्दी उठने की आदत। और जो सुबह का टाइम होता है ना, वो सुबह का टाइम बड़ा इफेक्टिव टाइम होता है। मिरेकल मॉर्निंग, जिसको बीसी सर बोलते हैं, मिरेकल मॉर्निंग, चमत्कार होते हैं उस समय में, बहुत सारे आइडियाज आते हैं दिमाग में उस सुबह के टाइम में। तो सुबह जल्दी उठने की आदत हमारे अंदर होनी चाहिए। सेकंड हैबिट, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्सरसाइज आप जरूर करें। देखिए, जब तक आप स्वस्थ नहीं होंगे ना, जब तक आप इस बिजनेस को बहुत बड़ा बिल्ड नहीं कर पाएंगे। बड़ा बिजनेस वही बिल्ड कर पाते हैं जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हों। तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी जरूर करें। आधा घंटा, 35 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट मॉर्निंग वॉक करें, रनिंग करें, योगा, जिम, कुछ भी करें, लेकिन कुछ ना कुछ 35-40 मिनट आपकी एक्टिविटी डेली होनी चाहिए। 30 के 30 दिन होनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा सर, पैसा तो आएगा आपके पास में, लेवल हो जाएगा सब कुछ। अगर आपका शरीर सही नहीं होगा, उस पैसे का एंजॉय नहीं कर पाओगे, आनंद नहीं ले पाओगे उस पैसे का, अगर आपका शरीर सही नहीं होगा। बहुत सारी बार हम एक बात सुनते हैं कि बहुत सारे लोग अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं पैसा कमाने में, वो शरीर पे ध्यान नहीं देते, और बाद में उसी पैसे से अपनी शरीर को ठीक करते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप इस बिजनेस में कामयाब हो, लेकिन साथ में स्वस्थ भी रहें। आरसीएम के प्रोडक्ट यूज करोगे, 99% गारंटी आप स्वस्थ रहेंगे। 1% है, अगर आपने डेली थोड़ी थोड़ी एक्टिविटी करना स्टार्ट रखा तो आपको स्वस्थ रहने से दुनिया की कोई ताकत रोक ही नहीं सकती। तो दूसरी हैबिट आपके अंदर ये होनी चाहिए। तीसरी हैबिट सर, आपको डेली अपने आप को अपग्रेड करना है। इस बिजनेस में आगे वही लोग जा पाते हैं जो अपने आप को डेली अपग्रेड करते हैं। आपके पास मोबाइल होगा, हर 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 1.5 महीना, 2 महीने के बाद में इसके अंदर एक मैसेज आता होगा, अपग्रेड यूर फोन। यानी एक निर्जीव चीज है, इसको भी टाइम टू टाइम अपग्रेड होने की जरूरत है। हम संजीव हैं, हमें जरूरत है। अब ट्राई करें इस बिजनेस में आने के बाद में। देखिए, आप कब जुड़े हैं, किसके नीचे जुड़े हैं, आपके अपलाइन में कौन है, उससे आपका बिजनेस नहीं चलेगा। आपकी एक लेग में कितना बिजनेस है, उससे आपका बिजनेस नहीं चलेगा। बिजनेस कब चलेगा, जब आप इस बिजनेस को सीखोगे। सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाएगा इस बिजनेस में, सबसे बड़ा नाम किसका होगा, जिसके पास सबसे ज्यादा नॉलेज होगी। पहले बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, बीसी सर, कदम सर, सब जानते हैं। लाखों लोग जुड़े हुए हैं जिनकी एक लेग में 20-20 करोड़, 50-50 करोड़ का बिजनेस है। सेकंड लेग जीरो है। जीरो क्यों है, सेकंड लेग क्यों नहीं चल पाई उनसे, इसलिए नहीं चल पाई क्योंकि उन्होंने इस बिजनेस में अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। आप सहारा लें सर यूट्यूब का। जितने भी साथी मेरे को सुन रहे हैं ना, बहुत बड़ा सोर्स है यूट्यूब। हजारों लाखों वीडियो है यूट्यूब पे, ज्ञान भरा पड़ा है। डेली 10-15 मिनट आप टाइम निकालें और कोई ना कोई एक अच्छा वीडियो सुने, और सुने, देखें और उनको नोट करें, नोट्स बनाएं। और प्रमोद गुलाटी जी बोलते हैं कि जो नोट्स बनाते हैं वही नोट बनाते हैं, जो नोट्स बनाते हैं वही नोट बनाते हैं। तो अपने आप को अपग्रेड करें। जूम मीटिंग होती है, हमारा शाम का सेशन होता है। बीसी सर ने हर वेडनेसडे को ये सेशन स्टार्ट कर रखा है, कदम सर ने। इसको आप अटेंड करें। आपकी टीम के मैक्सिमम लोगों को फिजिकल मीटिंग होना स्टार्ट हो गई है, डेली बुक पढ़ने की आदत है। ये जो चीजें है ना, आपको बाकी लोगों से आगे निकालेंगी। देखिए, काम सभी लोग करते हैं सर, लेकिन बड़े परिणाम किनके पास होते हैं, जो औरों से 1% आगे होते हैं। 100% सब होते हैं, लेकिन जो 100% से थोड़ा सा आगे होता है वो बड़ा अचीवर बनता है, वो बड़ा लीडर बनता है, वो इतिहास रचता है। तो डेली अपने आप को अपग्रेड करें। खाना सब बनाते हैं, लेकिन एक व्यक्ति विशेष तरीका जानता खाना बनाने का। खाना बनाने की एक छोटी सी क्लास से वो 700 करोड़ का आदमी बन जाता है, क्योंकि उसने इस दिशा में अपने आप को अपग्रेड किया। तो इन चीजों का सहारा लें, अपने आप को अपग्रेड करें।
रोजाना अपनी लिस्ट को बढ़ाएं। देखिए इस बिजनेस का सबसे बड़ा रॉ मटेरियल आपकी लिस्ट, आपके कितने लोग लिस्ट में हैं उस वो डिसाइड करेगी आप इस बिजनेस में कहां तक जाएंगे। अगर आपकी लिस्ट में लिमिटेड लोग हैं आप बहुत बड़े अचीवर नहीं बनेंगे, आपकी लिस्ट में बहुत सारे लोग हैं आप बहुत बड़े अचीवर बन सकते हैं। रोजाना आपकी लिस्ट बढ़नी चाहिए, बढ़नी चाहिए, उसमें कुछ नाम ऐड होने चाहिए। आदत डालो बातें करने की, कोई भी नया व्यक्ति मिलता है उससे बातें करें। देखिए ये टॉकिंग इंडस्ट्री है, आप जितना ज्यादा आदत होगी आपके अंदर बात करने की सामने वाले से, और कई बार बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं इस बिजनेस के अंदर जो अनजान होते हैं, जो किसी की लिस्ट में नहीं होते हैं, सिर्फ एक व्यक्ति ने उसके साथ बात की, आरसीएम बिजनेस के बारे में बताया, प्लान दिखाया, उसने ज्वाइन किया और उस व्यक्ति ने इतिहास रच दिया। दुनिया भर के एग्जाम्पल है, आज मैं एग्जाम्पल नहीं दूंगा, लेकिन रोजाना आपकी लिस्ट बढ़नी चाहिए। बहुत सारे नाम दिमाग में आते हैं, एक छोटी डायरी हमेशा आपकी जेब में रहनी चाहिए, उसमें लिखे, फिर मेन लिस्ट में उसका नाम लिखे। पता नहीं सर कौन आदमी पूरे हिंदुस्तान, मैं एक चीज बोलता हूं बार बार हर मीटिंग में, पूरे हिंदुस्तान में एक बीसी सर नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में एक कदम सर नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में एक वत्स सर नहीं है, सुरेंद्र वत्स सर एक नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में एक कोठारी सर नहीं है, हजारों कोठारी सर जैसे लीडर है, हजारों बीसी सर जैसे लीडर है, हजारों कदम सर जैसे, हजारों वत्स साहब जैसे लीडर हैं। सिर्फ आपने क्या है, आपने अगर अपनी उन लिस्ट में नाम डालकर उनको प्लान दिखा दिया ना, पता नहीं कौन व्यक्ति मिल जाए और वो इतिहास रच जाए। और आपकी डाउनलाइन में कोई व्यक्ति इतिहास रचता है ना, तो साथ में आपका भी इतिहास बन जाता है। तो ये आदत आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट हैबिट है सर कॉलिंग करने की हैबिट। 15-20 लोगों को डेली आपका फोन, आप शाम को सोने से पहले अपनी लिस्ट चेक करें, कॉल हिस्ट्री चेक करें, उसमें 15 से 20 लोगों के पास आपकी आउटगोइंग होनी चाहिए मिनिमम। बीसी सर की मैं बड़ी अच्छी आदत मानता हूँ, बीसी सर आज भी नीचे से नीचे कई सारे लीडरों के फोन आते हैं और वो बताते हैं आज बीसी सर का कॉल आया था। सर इस लेवल पे जाके बीसी सर आज भी नीचे से नीचे, एक एमराल्ड से नीचे रॉयल्टी अचीवर को कई बार बीसी सर का कॉल आता है, और वो जो 30 सेकंड की जो बात होती है ना, उस रॉयल्टी अचीवर को इतना एनर्जी भर देती है उसके अंदर कि वो बहुत बड़ा काम करने के लिए तैयार हो जाता है। तो डेफिनेटली आप अपनी टीम के बीसी सर हैं, तो आपकी आदत होनी चाहिए डेली 15-20 लोगों को आपका कॉल जाए। जो लोगों का कॉल आ रहा है वो एक अलग चीज है, लेकिन इतनी कॉलिंग आपकी डेली होनी चाहिए। और नेक्स्ट और लास्ट है ना, कम से कम ये सारी चीजें है ना, इसके साथ में आपको रिजल्ट में कन्वर्ट होंगी। कम से कम आप 2 लोगों को, कम से कम, मैं ज्यादा से ज्यादा की बात नहीं, ज्यादा से ज्यादा आप कितना भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 लोगों को आरसीएम बिजनेस का प्लान रोजाना दिखाने की आदत डालो, कम से कम। अब इससे क्या होगा है ना, इससे क्या होगा, मैं नहीं कहता कि हर आदमी समझेगा, हर आदमी जुड़ेगा, हर आदमी काम करेगा, लेकिन ये हैबिट आपका बहुत बड़ा नेटवर्क बनाएगी और ये हैबिट आपको इस बिजनेस का बहुत बड़ा अचीवर बनाएगी। 2 लोगों को प्लान कैसे दिखा सकते हैं, 1-to-1 भी दिखा सकते हैं, वो मीटिंग भी या हॉल मीटिंग भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन कम से कम 2 प्लान रोज होने चाहिए। अगर आप कोई हॉल मीटिंग नहीं कर रहे, होम मीटिंग नहीं कर रहे, तो 1-to-1 आप जरूर करें। अभी आपकी शुरुआत है, आपकी बिजनेस में अभी ज्वाइनिंग हुई है, तो 2 लोगों को प्लान जरूर दिखाएं। हर आदमी बड़ी सोच का व्यक्ति नहीं होगा, मैं मानता हूं ताश के 52 पत्ते होते हैं, कभी ऐसा नहीं होता कि 52 के 52 इक्के हों, और कभी ऐसा भी नहीं होता कि 52 के 52 जोकर हों। इक्के भी होंगे, जोकर भी होंगे, दुग्गी भी होंगे, तिग्गी भी होंगी। आपको इक्के कब मिलेंगे, जब आप रोज लोगों से मिलना स्टार्ट करें। और मैं कहता हूं सर ये बिजनेस 1000 दिन का बिजनेस है। अगर 1000 डेज, अपनी जिंदगी के 1000 दिन आपने सही ढंग से आरसीएम कर लिया, लगातार आरसीएम कर लिया, मैं गारंटी दे रहा हूं, और बहुत सारे लोग इसके गवाह है, हिंदुस्तान के हजारों लाखों लोग गवाह है, अगर सही ढंग से 1000 दिन आरसीएम कर लिया, तो मेरे को नहीं लगता सर जिंदगी में पैसे के लिए आपको कभी सोचने की जरूरत पड़ेगी। तो सही ढंग से आरसीएम करना है, डेली कम से कम 2 लोगों को प्लान दिखाने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि 2 लोगों को जब आप प्लान दिखाना स्टार्ट करोगे वहां से रिजल्ट आएंगे। और लास्ट चीज सर, आप इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए अपने कुछ सपने बनाओ। बीसी सर बड़ा अच्छा काम करते थे, जब मीटिंग में आते थे तो वो एक प्री मीटिंग लेते थे, मीटिंग से पहले एक मीटिंग लेते थे, मीटिंग के बाद एक आफ्टर मीटिंग होती थी बीसी सर की, और उसमें ड्रीम्स पे बात करते थे। मेरे को आज भी याद है, बीसी सर बोलते थे कि 3-3 गाड़ियां आपके घर के आगे खड़ी होंगी, करोड़ों के घरों में रहोगे आप, है ना, ड्रीम बनाओ। उस समय लगता था कि ऐसा कैसे हो सकता है ना, एक साइकिल चलाने वाले को हम बोलेंगे कि 3 कारें आपके घर के आगे खड़ी होंगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन वो ड्रीम बीसी सर ने बिल्ड करवाए, और डेली हमने उनको विजुअलाइज किया। देखिए जिस चीज को आप विजुअलाइज कर सकते हो ना, वो आपकी जिंदगी में एक्चुअलाइज हो सकती है। जो चीज आज तक 22 साढ़े 21 साल में जिन चीजों को मैंने विजुअलाइज किया है, वो मेरी जिंदगी में घटित हुई है।
बहुत सारे एग्जाम्पल है, कई बार मैं मीटिंग में बताता हूं कि मैंने जिन चीजों को विजुलाइज किया वो मेरी जिंदगी में एक्चुअलाइज हुई है। और सतीश पंडित जी एक चीज हमेशा बोलते थे ड्रीम के प्रति, बोले ड्रीम वो नहीं होता जिसको आप रात को सोते हुए देखते हो, जिसको चलते चलते सोचते हो। ड्रीम वो होता है जिसके सोचने मात्र से आपके हाथ के रुएं खड़े हो जाएं। आपका ड्रीम होना चाहिए कि आपको 2 साल में इस बिजनेस की किस पिन पे पहुंचना है, ये आपका ड्रीम होना चाहिए। आपका ड्रीम होना चाहिए आपकी इनकम का साइज कितना होना चाहिए अगले 2 साल में, आपके पास कैसा घर होना चाहिए, कैसी कार होनी चाहिए, और बहुत सारे ड्रीम्स हो सकते हैं। और उनको जब आप सोचो, विश्वास करो उसके ऊपर, जब आप सोचो, है ना, विश्वास, देखिए विश्वास एक बहुत बड़ी चीज होती है। भगवान को किसी ने नहीं देखा, भगवान को किसी ने नहीं देखा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान नहीं होता, भगवान होता है। एक व्यक्ति बोला कि सर किसी ने देखा तो है नहीं कि तो कैसे मान ले भगवान होता है। तो दूसरे ने जवाब दिया, बीसी सर जैसे समझदार लीडर थे, उन्होंने जवाब दिया, बोले आपके परदादा को आपने देखा है क्या? बोले नहीं। बोले वो थे या नहीं थे? बोले थे। बोले जब वो थे तो भगवान भी है। तो आप कोई भी सपना लें, कोई भी ड्रीम लें, उसको विजुलाइज करें। आप देखें कि जब ये हो जाएगा, जब मैं स्टार रूबी बन जाऊंगा, जब 5 लाख रुपए की इनकम आएगी, पूरे हिंदुस्तान में नेटवर्क होगा, 40 लाख रुपए की गाड़ी होगी, 3 करोड़ के घर में रहूंगा, बच्चे बड़े अच्छे शानदार स्कूलों में पढ़ेंगे, पेरेंट्स का इलाज अच्छे हॉस्पिटल में, कैसी जिंदगी होगी। बहुत सारे लोग मेरे को रोल मॉडल मानेंगे। मैं 18 साल 19 साल की उम्र में मैंने आरसीएम शुरू किया था और छोटे छोटे सपने विजुलाइज करता था। मैं सोचता था कि जब मैं बाइक लेके आऊंगा कितनी शानदार जिंदगी होगी। सिर्फ बाइक मेरी जिंदगी में आई, साइकिल से शुरुआत किया था। मैं विजुलाइज करता था कि बाइक आएगी तो कैसा लगेगा। मैं सोचता था रॉयल्टी अचीवर जब बनूंगा कैसा लगेगा, रॉयल्टी अचीवर, ट्रॉफी मिलेगी, एक अच्छी इनकम आएगी ना, बहुत सारे लोग टीम में होगी, बहुत सारी जगह पे मेरी टीम होगी। तो उसको बार बार विजुलाइज करता था, मैं रॉयल्टी अचीवर बना। मेरे को लगा बाइक आने के बाद में कि जब कार आएगी, कार को विजुलाइज करता था कि कार आएगी कितनी शानदार लाइफ होगी। बाइक पे गर्मी लगती है, गर्मी में सर्दी लगती है, लेकिन जब कार में जब चलेंगे ना, उसमें गर्मी लगेगी, ना सर्दी में सर्दी लगेगी। तो कैसी जिंदगी होगी, कहीं जाएंगे मीटिंग देने, है ना, कपड़े खराब नहीं होंगे, ऊपर से रेनकोट नहीं पहनना पड़ेगा, तो कैसी शानदार लाइफ होगी। तो कार आई मेरी जिंदगी में। ड्रीम बनाया एक अच्छा घर होना चाहिए, जब अच्छा घर होगा, 2 कमरों के एक छोटे से घर में रहते थे, अच्छा घर होगा कितनी शानदार लाइफ होगी, अच्छा घर बनाया। तो जिन चीजों को आज तक मैंने ड्रीम लिया है और उनके ऊपर काम किया, ऐसा नहीं कि खाली सपने देखे हैं, है ना, उनके ऊपर काम किया, उनको पूरा करने के लिए काम किया है। और मैं आपको कहता हूं सर, अगर 1000 दिन सीरियसली काम करने से आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। अगर 1000 दिन में आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। और ये भी बात अगर किसी को समझ में नहीं आती तो मेरे को नहीं पता सर क्या है उसके अंदर, कर्मों की कोई बुरी घटा चल रही है ना। तो ये चीज आप जरूर विजुलाइज करें। आपके ड्रीम होने चाहिए इस बिजनेस में। ड्रीम की इंडस्ट्री है, यहाँ पे हमें प्रोडक्ट नहीं सेल करना, प्रोडक्ट नहीं, यहाँ पे हमें ड्रीम को बनाना और ड्रीम को बिल्ड करना है। और ये ड्रीम एक आम आदमी को एक बड़ा अचीवर बनाते हैं। और ये एक मेरी फेवरेट कोटेशन है, बार बार मैं बताता हूँ कि विचारों को सुनने से कुछ नहीं होता, है ना। हम बहुत बार बहुत सारी बातें सुनते रहते हैं, उससे कुछ नहीं होता, उनके ऊपर काम करने से रिजल्ट आते हैं। तो मैं अपनी बात को यहाँ पे इस स्लाइड को खत्म करता हूँ। एक छोटी सी 10 मिनट की प्रेजेंटेशन, बीसी सर टाइम है तो? खूब शानदार, गजब चल रहा है। थैंक यू सर। एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है सर, एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। देखिए इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में मैंने देखा है 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो आने के बाद कुछ नहीं कर पाते, है ना, जिनका इंटरेस्ट नहीं होता, जो बदलने के लिए तैयार नहीं होते, तो इस इंडस्ट्री में कुछ नहीं कर पाते। दूसरी तरह के वो लोग होते हैं जिनके पास क्लियर कट कोई गोल नहीं होता, कोई रास्ता नहीं होता, तो वो भी ज्यादा आगे नहीं जा पाते, वो लटके रहते हैं, सालों साल तक आरसीएम में जुड़े रहते हैं, काम करते रहते हैं, लेकिन बड़े परिणाम नहीं होते। मैं एक चीज मानता हूं, या तो आप इस बिजनेस को करो मत करो, तो ऐसे करो कि आपके पास में एक बड़े परिणाम हो, बड़े रिजल्ट हो, लोग आपको अपना रोल मॉडल माने। और वो परिणाम कब आएंगे? जब आप किसी एक दिशा में लगातार फोकस करोगे, किसी एक दिशा में लगातार आपने काम किया, तो डेफिनेटली आपके पास में बड़े परिणाम आएंगे। और एक दिशा का मतलब क्या है सर? एक दिशा का मतलब है, इस बिजनेस में बहुत सारे क्लब हैं ना, बहुत सारे क्लब हैं, जैसे सुपर डायमंड क्लब हो गया, स्टार डायमंड क्लब हो गया, डबल डायमंड हो गया, डायमंड हो गया, और एक छोटा क्लब है बीसी सर ने अभी इजाद किया है, लॉयल क्लब। सारे क्लबों की अपनी अहमियत है। मैं कहता हूं अगर आप सीरियस हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, किसी एक क्लब को पकड़ो और उस क्लब के ऊपर लगातार काम करो। हम गलती क्या करते हैं, किसी एक चीज को नहीं पकड़ते हैं तो कुछ दिन काम करते हैं, कुछ दिन के बाद रिजल्ट नहीं आते, उसको छोड़ देते हैं। ये हम वैसे ही कर रहे हैं, जैसे किसी लड़के ने जिम में जाना स्टार्ट किया और 2 दिन खूब डंबल मारे, 2 दिन के बाद वो शर्ट निकालता है, शीशे के सामने खड़ा होता है और देखता कुछ हुआ
तो 2 दिन में कुछ नहीं होता ना, 2 दिन में कुछ दिखाई नहीं देता, वो जिम जाना छोड़ देता। लेकिन वहीं एक दूसरा लड़का जो लगातार 2 महीने 3 महीने 6 महीने लगातार जिम में जाके वर्जिश करता है, मेहनत करता है, और 6 महीने बाद फिर शीशे के सामने खड़ा होकर देखता है, तो 6 महीने बाद उसको बहुत कुछ दिखाई देता है। इस बिजनेस में भी किसी एक क्लब को पकड़ो, मैं नहीं कहूंगा आप डायमंड पकड़ो, या जो आपकी कैपेसिटी है उससे ऊपर का पकड़ो। आपको लगता है कि मैं डायमंड क्लब कर सकता हूं, तो आप सुपर डायमंड को पकड़ो। आपको लगता है मैं सुपर डायमंड कर सकता हूं, आप स्टार डायमंड। कभी अपनी कैपेसिटी से कम नहीं जाना चाहिए, अपनी योग्यता क्षमता से कम नहीं, अपनी अक्षमता से ऊपर सोचना चाहिए हमेशा, आपको ऊपर की तरफ लेके जाएगी। मैं एक छोटी सी चीज अगले 10 मिनट में आपसे बात करता हूं, जिसका नाम है सर लॉयल क्लब। बीसी सर ने इजाद किया, बड़ा अच्छा लगा जिस दिन मैंने लॉयल क्लब का नाम सुना और लॉयल क्लब की डेफिनेशन सुनी, और लॉयल क्लब के बारे में बीसी सर ने जो प्रेजेंट किया, जो पीपीटीज में बताया, बहुत अच्छा लगा। और उसी दिन से मैं भी लगातार इस क्लब को प्रमोट करता हूं और बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। एक छोटी सी कैलकुलेशन, एक छोटी सी चीज लॉयल क्लब के बारे में मैं आपसे कुछ समय में बात कर रहा हूं, कुछ समय में बात करूंगा। यस, लॉयल क्लब देखिए, बीसी सर एक चीज बोलते थे मीटिंगों में, आपका भविष्य क्या है, 3 साल बाद आपकी जिंदगी कैसी होगी, वो आज आप पता कर सकते हो। अब बहुत सारे लोगों की बात समझ में नहीं आती कि 3 साल बाद की जिंदगी को आज कैसे पता कर सकते हैं। लोग पंडितों के पास जाते हैं, अपना हाथ दिखाते हैं, और पंडित को नहीं पता एक्चुअली आपके 3 साल बाद का भविष्य कैसा होगा। आपको खुद को पता चल सकता है आपके 3 साल बाद का भविष्य कैसा हो सकता है। बीसी सर एग्जाम्पल देते थे कि जो आपको 3 साल बाद चाहिए उसके लिए आज काम करना स्टार्ट कर दो, तो 3 साल बाद का भविष्य आपका वैसा हो जाएगा। एक एग्जाम्पल देते थे सर कि अगर आपको चाहिए 3 साल बाद आपके घर में आम लगे, मैंगो आपके घर में लगे, बाजार से आपको आम खरीदने ना पड़े, तो आज आप एक काम करो, आम का पेड़ा आज अपने घर में लगाओ, 3 साल तक उसकी सेवा करो, 3 साल बाद ऐसा हो जाएगा। और ये सच्चाई है। तो ऐसा ही इस बिजनेस में है, जो आपको आज के 2 साल बाद चाहिए, 3 साल बाद चाहिए, उसके लिए आज काम करना पड़ेगा। आज पेड़ लगा के आज आम नहीं मिलेंगे, आम 3 साल बाद मिलेंगे। तो किसी भी चीज के ऊपर आप लगातार काम करते हो, और जैसा आप भविष्य बनाना चाहते हो वैसा ही उतनी स्पीड से उस चीज पे काम करना स्टार्ट करो। लॉयल क्लब की हम बात करते हैं सर, 2 लोगों के एग्जाम्पल में दे रहा हूं। 2 लोग हैं, नौकरी करते हैं, एक का नाम राम है, एक का नाम श्याम है, एक का नाम सुरेश है, एक का नाम रमेश है। सुरेश रमेश लेते हैं, है ना। एक का नाम सुरेश है, एक का नाम रमेश है। सुरेश नौकरी कर रहा 10,000 रुपए महीने की, रमेश नौकरी कर रहा 10,000 रुपए महीने की। दोनों एक ही फैक्ट्री में एक ही लेवल पे काम कर रहे हैं और 10,000 रुपए उनकी सैलरी है। 5 साल बाद सुरेश और रमेश की जिंदगी में अंतर कैसे आएगा? अंतर यूं आएगा, सुरेश अपनी नौकरी को ही करता रहता है, लेकिन रमेश क्या करता है, नौकरी के साथ साथ में आरसीएम बिजनेस को शुरुआत करता है। और शाम का जो टाइम है, जो सुरेश टीवी देखने में लगाता है, अखबार पढ़ने में लगाता है, इधर उधर की चर्चाएं करने में लगाता है, उस टाइम को रमेश आरसीएम बिजनेस में देना स्टार्ट करता है। और आरसीएम बिजनेस में काम करते करते वो इस चीज के ऊपर फोकस करना स्टार्ट करता है, जिसको बोल रहे हैं लॉयल क्लब। इसको करता है, इसको अपनी पूरी टीम में प्रमोट करता है। तो रिजल्ट क्या होंगे, परिणाम क्या होंगे आगे 3, 4, 5 साल बाद की जिंदगी दोनों की क्या होगी? पहले साल की मैं बात कर रहा हूं, है ना, 1 साल की बात कर रहे हैं। पहले साल में एक छोटा सा एग्जांपल से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। मान लेते हैं सुरेश नौकरी कर रहा है 10,000 रुपए महीने की, रमेश भी 10,000 रुपए महीने की नौकरी कर रहा है। 1 साल बाद दोनों की सैलरी 1,000 रुपए बढ़ गई, दोनों की इनकम होगी 11,000 उसकी सैलरी, 11,000 उसकी सैलरी। लेकिन सुरेश ने साथ में आरसीएम बिजनेस को शुरू कर लिया और आरसीएम में लॉयल क्लब को करना स्टार्ट किया हर महीने की 1 तारीख को, और पूरे महीने उसको फोकस किया, पूरे महीने उसको प्रमोट किया लॉयल क्लब को। और बीसी सर बोलते हैं जिस चीज को हम प्रमोट करते हैं ना, जिस चीज को फोकस करते हैं, वो चीज बढ़ना शुरू हो जाती है। दुनिया में किसी भी चीज को आप फोकस करोगे वो बढ़ेगी। डायबिटीज को पूरी दुनिया फोकस कर रही है, डायबिटीज पूरी दुनिया में बढ़ने लग रही है। आतंकवाद को पूरी दुनिया में फोकस किया जाता है, आतंकवाद पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। तो जिस चीज को आप फोकस करोगे, प्रमोशन करोगे बार बार, वो चीज बढ़ना शुरू हो जाएगी। सुरेश रमेश 2 दोस्तों की कहानी है। सुरेश नौकरी करता है, रमेश नौकरी के साथ आरसीएम कर रहा है। रिजल्ट क्या हुए, 1 साल बाद सुरेश की सैलरी 11,000, रमेश की सैलरी 11,000। लेकिन रमेश ने आरसीएम को शुरू किया, लॉयल क्लब को शुरुआत किया, और पूरे 1 साल में 10 लोगों को अपनी पूरी टीम में
10 लोगों को लॉयल क्लब में अपनी तरह शामिल कर लिया, समझा के, कन्विंस करके। अब 10 लोग उसकी टीम में लॉयल क्लब करने लग गए। एक लॉयल क्लब का बिजनेस होता 2500 पीवी, 10 लोगों का बिजनेस होगा 25,000 पीवी, और लगभग 25,000 पीवी जब होता पर मंथ बिजनेस, तो 1500 से 2000 रुपए की इनकम आती है। ये पहले साल की कहानी है। किसी भी चीज की शुरुआत छोटी होती है, बाद के परिणाम बड़े होते हैं। तो 11,000 की सैलरी दोनों की, लेकिन 11,000 के साथ 2,000 की इनकम रमेश की आरसीएम से आने लगी। 11,000 और 13,000 कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन शुरुआत छोटी होती है, बाद के परिणाम बड़े होते हैं। दूसरे साल की हम बात करते हैं, सेकंड ईयर की बात कर रहे हैं। दूसरे साल में जो आपके 10 लोग हैं, जिस चीज को बार बार प्रमोट करोगे ना वो बढ़ेगी। जो आपके नीचे जो 10 लोग हैं लॉयल क्लब करते हो, आपने हेल्प की, आपके अप्लायंस ने उसकी हेल्प की, और उन्होंने भी सेम काम कर दिया पूरे एक साल में। ये एक साल में 10 लोगों को लॉयल क्लब का मतलब मैं बता रहा हूं सर, एक महीने की जो एवरेज है वो एक लॉयल क्लब से भी कम है। मैं नहीं कहता सर इससे भी कम कुछ हो सकता है। ये एक दिन में किया जा सकता है। इस काम को जो मैं एक साल में बता रहा हूं, इसको एक दिन में किया जा सकता है, लेकिन मैं एक साल की बात कर रहा हूं। आप कैलकुलेशन कर लेना, अगर थोड़ा फास्ट स्पीड से लॉयल क्लब करेंगे तो रिजल्ट कितने बड़े हो सकते हैं। और लॉयल क्लब का मतलब है सर सेलिंग नहीं है, केवल अपने घर का सामान आरसीएम से यूज करना स्टार्ट कर दिया। जो आदमी 10,000 रुपए महीना कमाता है ना, 4,000 का सामान, 5,000 का सामान उसके घर में यूज होता है। जो प्रोडक्ट हमारे पास है वो 4-5 हजार का ईमानदारी से अपने घर में यूज करना स्टार्ट कर दिया, लॉयल क्लब हो जाएगा। कुछ नहीं करना उसको, अपने घर का सामान बदलना है, लॉयल क्लब होना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरे साल की बात करें, दूसरे साल में जो आपके नीचे 10 लोग लॉयल क्लब करते हैं, अगर उन्होंने भी, एक व्यक्ति ने पूरे साल में 10 लोगों को लॉयल क्लब में ज्वाइन करा दिया, दूसरे साल में 100 लोग आपकी टीम में ऐसे हो जाएंगे जो लॉयल क्लब करते हैं। 2500 पीवी एक लॉयल क्लब अचीवर का होता है, तो 2.5 लाख पीवी हो जाएगा पर मंथ आपका। और 2.5 लाख पीवी का मतलब है लगभग 10 से 15,000 रुपए की इनकम आना आरसीएम से स्टार्ट हो जाएगी रेगुलर। और ये फ्लक्चुएट नहीं होगा, ये बल्कि इनकम बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? कंपनी के प्रोडक्ट बढ़ेंगे, है ना, आपकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, तो डेफिनेटली इनकम भी बढ़ेगी। लेकिन मैं केवल अभी लॉयल क्लब की 2,500 पीवी की बात कर रहा हूं। दूसरे साल में जो आपका बिजनेस होगा 2.5 लाख का, और 2.5 लाख का बिजनेस का मतलब है 10 से 15,000 की इनकम आती है। यहाँ पे सुरेश की इनकम 12,000 हो सकती है, रमेश की 12,000 सैलरी के साथ 15,000 आरसीएम से आए, तो दूसरे साल में रमेश की इनकम होगी 27,000 रुपए पर मंथ। आम का पेड़ा लगाया है तो सर आम लगेंगे, कुछ समय इंतजार करना पड़ेगा। तीसरे साल की बात करते हैं। तीसरे साल जो 100 लोग आपकी टीम में है, किसी भी चीज को प्रमोट करोगे बढ़ेगी। सेम काम उन्होंने किया, 10 लोगों को लॉयल क्लब में ला दिया पूरे साल में। अब 10 लोगों को लॉयल क्लब में ला दिया तो आपके नीचे 1,000, इसमें आपका रोल रहेगा, आपका लगातार प्रमोशन रहेगा, आपकी लगातार काउंसलिंग रहेगी, मीटिंग रहेगी, ट्रेनिंग्स रहेंगी। 1,000 लोग लॉयल क्लब में हो गए, 2500 पीवी एक का होगा, तो ये पीवी हो गया 25 लाख पीवी पर मंथ। और 25 लाख का मतलब है स्टार पल की पिन, और स्टार पल की जो इनकम होती है लगभग 70,000 से 1 लाख। अब यहाँ पे अंतर देखिए दोनों लोगों की जिंदगी में। सुरेश नौकरी कर रहा है, तीसरे साल में 13,000 रुपए सैलरी होगी। रमेश की भी 13,000 सैलरी है, प्लस 1 लाख रुपए आरसीएम से आने लगे। अब एक आदमी 13,000 कमा रहा है, दूसरा 1,13,000 कमा रहा है, दोनों की जिंदगियों में अंतर आएगा, बहुत बड़ा अंतर आएगा। लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं होती, यहाँ से कहानी की शुरुआत होती है। नेक्स्ट बात करते हैं चौथे साल की। चौथे साल में जो आपके नीचे 1,000 लोग रेगुलर लॉयल क्लब कर रहे हैं पूरे साल में, एक साल में वो भी 10 लोगों को लॉयल क्लब में ऐड करते हैं, तो टोटल आपके नीचे 10,000 लोग लॉयल क्लब करने वाले हो जाते हैं। 2500 पीवी, 2.5 करोड़ का पीवी होता है हर महीने, और 2.5 करोड़ का मतलब है आपके पास में रूबी का लेवल होता है। इस लॉयल क्लब की वजह से जो अदर बिजनेस होगा वो अलग है, रूबी का लेवल का मतलब है 2.5 से 4 लाख रुपए महीना की इनकम यहाँ पे आपकी आनी शुरू हो जाती है। अब दोनों की जिंदगियों में अंतर देखो, एक आदमी चौथे साल 14,000 रुपए कमा रहा है, दूसरा 14,000 सैलरी भी ले रहा है, प्लस 4 लाख आरसीएम, 4,14,000। तो 14,000 और 4,14,000 में जमीन आसमान का अंतर होता है। और थोड़ा सा आगे और लेके चलता हूँ, 5वें साल की बात करता हूँ। जो 10,000 लोग आपके नीचे सेम काम करते हैं, अगर वो 10 लोगों को लॉयल क्लब में डालते हैं तो, और 2500 पीवी एक आदमी का, ये एक साल की बात है सर, एक साल में 10 लोगों को लॉयल क्लब में 2500 पीवी, 25 करोड़ का पीवी होगा। और 25 करोड़ का मतलब है स्टार सफायर की पिन, और स्टार सफायर पिन का जो मतलब है 15 लाख से 25 लाख रुपए पर मंथ की इनकम होती है। शुरुआत कहां से हुई थी? शुरुआत 1,500 से हुई थी, बाद में कहां तक चला गया? बाद में वो 20-25 लाख तक चला गया। ऐसा क्यों हुआ? किसी भी चीज की शुरुआत, बीसी सर बोलते हैं हर आम की गुठली में आम का पेड़ छुपा होता है। शुरुआत कितनी भी छोटी हो, लेकिन सही ढंग से उसको प्लांट कर लिया जाए तो वो उसका बाद का जो रिजल्ट है ना बहुत बड़ा होता है। तो दोनों लोगों की जिंदगियों में अंतर देखो, एक आदमी 15,000 रुपए कमा रहा 5 साल बाद,
और एक आदमी 25 लाख और 15,000 25 लाख 15,000 रुपए महीना कमा रहा है, सिर्फ एक छोटे से डिसीजन की वजह से कि उसने आरसीएम को शुरू किया और आरसीएम में एक चीज को पकड़ लिया। रोज रोज चीजों को चेंज करने से परिणाम नहीं आएंगे, एक चीज को पकड़ो, लगातार 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल उसके ऊपर काम करो, और डेफिनेटली 2 3 4 5 साल उसके ऊपर काम करेंगे तो उसके बड़े से बड़े परिणाम आपके सामने आएंगे। मैं आपके बीच में ज्यादा टाइम नहीं लेना चाह रहा, मैं सिर्फ लास्ट में एक ही चीज कहना चाहता हूँ। सर, बातें बहुत सारी होती हैं, बहुत सारे लीडर्स को आप सुनते होंगे, बहुत सारे बीसी सर का बार बार फोकस आपके ऊपर रहता है, कदम सर का आशीर्वाद आपके ऊपर रहता है, बातें बहुत सारी। बातों को सुनने से परिवर्तन रिजल्ट नहीं आते सर, अगर बातों को सुनने से रिजल्ट आते तो आज हिंदुस्तान के 2.5 करोड़ लोग स्टार रूबी होते। अगर सुनने से स्टार रूबी बन जाते, सुनने से स्टार रूबी नहीं बना जाता। कौन स्टार रूबी बनता है, कौन कामयाब होता है? जो उनके ऊपर काम करना चालू करता है। तो मैं ये